अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करते होंगे। आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ और टॉपिक का नेम है अल्काइंस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना अल्केन के बारे में, उसकी प्रेपरेशन के मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस, फिर अल्कीन्स का पढ़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे अल्काइंस। अल्काइंस जो हैं इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और इनको ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है यानी ट्रिपल या डबल बॉन्डिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अल्काइंस जो हैं उनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है इसलिए इनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n-2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है अल्काइंस जो है वो स्टार्ट होती है, जैसे अल्केन स्टार्ट होते हैं मीथेन से, अल्कीन्स जो हैं वो स्टार्ट होती है ईथीन से, तो हमारे पास अल्काइंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं एसिटाइलिन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एसिटाइलिन से। उसके अलावा जो है ये जो फ्री स्टेट में जो है वो नेचर में नहीं होते, अकरेंस में अगर हम देखें तो ये फ्री स्टेट में नहीं होते, ये रिएक्टिव होते हैं ना, इसलिए ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम प्रेपरेशन की मेथड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्काइंस हैं इनको हम एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम अल्केन्स को पैराफिन बोलते हैं और अल्कीन्स को ओलिफिन बोलते हैं, इसी तरह अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अल्काइंस जो हैं उनका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है या इनकी सीरीज़ जो है वो एसिटाइलिन से शुरू होती है, इसलिए हम इनको एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रेपरेशन की मेथड की तरफ। तो अल्काइंस जो है उनके प्रेपरेशन के 2 मेथड्स हैं, एक है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाईहैलाइड्स और दूसरा है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट वन इज डी मतलब रिमूव करना, डिलीट करना, डेफिशिएंसी। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिन, ठीक है, यानी एट अ टाइम हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या करना, रिमूव करना। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हैलोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन ऑफ विजिनल डाईहैलाइड्स, यानी डाईहैलाइड्स जिसमें 2 हैलोजन्स ग्रुप जो है वो 2 हैलोजन्स मौजूद हों। ठीक है, वो कोई से भी हो सकते हैं, क्लोरीन भी या फ्लोरीन जो भी है। ठीक है, तो हमारे पास हाँ किस में से, डाईहैलाइड में से एट अ टाइम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना, इससे हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइंस। कैसे वो देखते हैं, ये है हमारे पास विजिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, डाईहैलाइड हमने क्या बोला था, जिसमें 2 हैलोजन्स हों। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लोरीन भी हैलोजन है, यहाँ पे भी क्लोरीन हैलोजन है, तो 2 हो गए ना हमारे पास हैलोजन, ये हो गया डाईहैलाइड, विजिनल डाईहैलाइड। ठीक है, इसमें से हमने इनको रिमूव करना है, किसको, हाइड्रोजन को और हैलोजन को एट अ टाइम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को भी रिमूव करेंगे और हैलोजन को भी, और रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है KOH, अल्कोहलिक फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमको अल्कोहल थोड़ा ऐड कर देंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड इसको करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइन। ठीक है, यानी एसिटाइलिन, ये फर्स्ट वाला जो है वो एसिटाइलिन ही है। Sa2KCl प्लस वाटर। अब कैसे रिएक्शन होता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमने लिया विजिनल डाईहैलाइड और 2KOH, इसको मैं ओपन फॉर्म में लिख देती हूँ। KOH कितने थे, 2, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, KOH और KOH। ठीक है, विजिनल डाईहैलाइड को इस तरह लिख दिया। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, हमने एट अ टाइम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना था ना, तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और हैलोजन, इसका भी बॉन्ड टूट गया, यानी एडजेसेंट जो हमारे पास कार्बन है, यानी साथ साथ जो एक दूसरे के कार्बन अटैच होंगे उनमें से हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। ठीक है, अब पहले हम कार्बन 1 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन 1 में से हमारे पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन और कार्बन 2 ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे KOH का बॉन्ड टूटेगा, K अलग और OH अलग, ये K इस Cl के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा KCl, ये OH जो है इस H के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा H2O।
अब हमारा एक KOH यूज़ हो गया और बन गया एक KCl और एक ही वाटर मॉलिक्यूल। अब दूसरा KOH क्या करेगा, यहाँ से एक KH मिलेगा इस OH के साथ, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये Cl इस K के साथ मिलेगा तो बन जाएगा KCl। तो हमारे पास इस तरह 2 KCl और 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह होगा, यानी एक यहाँ से क्लोरीन इस K से मिलेगा, एक यहाँ से क्लोरीन दूसरे K से मिलेगा तो बन जाएगा 2 KCl। इस तरह यहाँ से H इससे OH के साथ मिलेगा, ये H इस OH के साथ मिलेगा और 2 बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिएक्शन होप सो समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं डीहैलोजिनेशन। यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, हैलोजेंस को रिमूव करना है। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 टेट्रा हैलाइड्स, यानी जिसमें 4 हैलोजेंस हों उनमें से हमने हैलोजेंस को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कितने हैलोजेंस हैं, 1 2 3 एंड 4। जैसे वहाँ पे हमने KOH लिया था, यहाँ हमने लेना है जिंक डस्ट, ठीक है। जिंक जो है वो डस्ट की फॉर्म में होगा, पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो इसको पाउडर फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, जब रिएक्शन होगा इनको हीटअप करना है। हीटअप करने से हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइलिन या इथाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये सारे क्लोरीन जो हैं यहाँ से रिमूव होंगे, वो जिंक के साथ मिल जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बचते हैं ना। अब कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, 2 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे भी सेम, एक कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं ना, एक्चुअल में इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं ना, तो फिर वो दो जो है वो बॉन्ड मजीद बनाएगा तो वो ट्रिपल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें 3 बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बनाए, चौथा उसने हाइड्रोजन के साथ। इस तरह यहाँ पे भी सेम वही है। और पीछे वाले रिएक्शन में भी सेम वही था कि जब यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव हो गए सारे, तो हमारे पास एक एक हाइड्रोजन बच गया। तो अब एक एक बॉन्ड बचता है ना, बॉन्ड पूरे करने के लिए वो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास प्रेपरेशन के मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइंस ऑल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। इन फर्स्ट मेंबर इज इट्स फर्स्ट मेंबर इज एसिटाइलिन। इट इज कलरलेस गैस विद फेंट गार्लिक ऑडोर, ठीक है। यानी हमारे पास अल्कीन्स जो हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये जो एसिटाइलिन है इसका ये कलरलेस गैस है और फेंट गार्लिक जो है ऑडोर, इसकी खुशबू, यानी इसकी जो खुशबू होती है वो गार्लिक जैसी होती है और इंसान इससे फेंट हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसा लग रहा होता है जैसे सेंसलेस हो रहा है। एसिटाइलिन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल is slightly soluble in water but soluble in organic solvents such as benzene, alcohol and acetone ether। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एसिटाइलिन है इसमें यही लिखा हुआ है कि ये वाटर में भी स्लाइटली, बहुत कम जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये सब। एसिटाइलिन स्लाइटली लाइटर देन एयर। Alkynes are also flammable. They produce smokier flames than those of alkenes and alkenes, ठीक है। ये भी फ्लेमेबल होती हैं, यानी कंबशन जो है होती है इनमें भी, और इनका जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, व्हाई अल्काइंस आर रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 वीक bonds and a strong bond. When alkynes react with other substances, 2 weak bonds are broken one by one and addition takes place easily. The addition reactions of alkynes resemble those of alkenes. ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसमें यही बताया हुआ है कि अल्काइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब जब अल्काइंस जो हैं वो किसी दूसरे कंपाउंड या सब्सटेंस के साथ जो है वो रिएक्शन करती हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि 2 जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो वो जो वीक वाले होते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो जो है वो इजीली क्या रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें ऐड होती है ना दूसरे रिएक्शंस, तो दूसरे जो हैं वो सब्सटेंसेस या हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स।
तो इस तरह जो है वो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन्स शो करते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके जो है रिएक्शंस की तरफ। फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, ओके, फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन। Chlorine and bromine adds to acetylene to form tetrachloromethane and tetrabromomethane respectively. ठीक है, when bromine water is added to acetylene, the brown color of bromine water is discharged rapidly due to formation of colorless tetrabromomethane. एक्चुअल में होता ये है कि जब हमारे पास जो अल्काइंस हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है, जब वो हैलोजेंस के साथ जो है रिएक्शन करता है, एक्चुअल में हमारा रिएक्शन का नेम ही ये है, एडिशन ऑफ हैलोजन या हैलोजिनेशन। ठीक है, तो जब वो क्लोरीन के साथ मिलेगा तो टेट्राक्लोरोइथेन बनाएगा, और जब ब्रोमीन के साथ मिलेगा तो टेट्राब्रोमोइथेन बनाएगा। लेकिन जब वो ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन कर रहा होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, किसकी वजह से, जब वो टेट्राब्रोमोमीथेन बनता है। ठीक है, टेट्राब्रोमोइथेन बनता है। तो अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखें HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ब्रोमीन जब इसमें ऐड किया तो अब ब्रोमीन जब ऐड होगा तो टेट्राब्रोमो, 4 ब्रोमीन ऐड होंगे ना, यहाँ पे 2 है ना, Br2, ये 2 2 4, यानी ब्रोमीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो बॉन्ड जब टूटेंगे वो एटॉमिक फॉर्म में Br, एक ऊपर इस कार्बन के साथ, एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी हो जाएगी। अब ब्रोमीन कितने हो गए, टेट्राब्रोमो। अब बॉन्ड इसमें सिंगल है, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। तो अब इसका नेम हम क्या बोलेंगे, टेट्राब्रोमोइथेन, एन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डिंग है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइंस। आपको पता है अल्काइंस अनसैचुरेटेड होती है, तो इनकी जो ट्रिपल बॉन्डिंग है इसको डिटेक्ट करने के लिए यही रिएक्शन हम जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर तो ये अनसैचुरेटेड, अगर कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड नहीं होगी, जैसे अब अल्काइंस की बात करें ना, तो इसी की जो मल्टीपल बॉन्डिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, क्योंकि किसी और के साथ ये रिएक्शन का रिज़ल्ट ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, अगर तो ये रिज़ल्ट आता है, इसका मतलब यानी टेट्राब्रोमोइथेन बनता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास अल्काइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। इथाइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 अल्कलाइन का मतलब ये है कि इसमें हमने कोई बेस ऐड कर दी। ठीक है, एंड 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड टू द ट्रिपल बॉन्ड सच एज दिस। ठीक, अब एक्चुअल में होगा ये कि जब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर जो है इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की थी सेम वही है, यहाँ पे भी वाटर जो है उसका बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा H और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। OH जो है वो यहाँ चले जाएंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे KMnO4 जो है इसका बॉन्ड टूटेगा, K अलग हो जाएगा, MnO4 जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ किसके साथ मिलेगा, KOH, यहाँ से K और यहाँ से वाटर का OH। ठीक है, मिलके KOH बना देंगे, और वाटर के ही OH जो है वो CH3 ये वाला जो अल्काइंस एसिटाइलिन C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इसके साथ मिलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, ये 4। तो यहाँ पे 8 है ना हमारे पास, 4 इसके साथ चले गए, 4 जो हैं वो K के साथ चले गए, तो KOH बन गया, बाकी यहाँ पे बच गया MnO2। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे पास एक्चुअल में यहाँ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट में से हमने जब वाटर को निकालना है या इसको डिहाइड्रेट करना है तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास बना था रिएक्शन में, इसमें से जब हमने डिहाइड्रेशन की यानी वाटर को, ये ग्लाइओक्सल है हमारे पास। ठीक है, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एलिमिनेट्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ग्लाइओक्सल विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, अब क्या होगा, जब हमारे पास
इस टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन में से जब हम वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ग्लाइऑक्सल बनेगा। उसके साथ फिर जब हम उसको क्या करेंगे, फर्दर उसका रिएक्शन करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और 2 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास 2 OH और 2 ही H। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 OH निकाले और H एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं यहाँ देखिए हमारे पास जो है ऊपर वाला जो है एक H और ये नीचे वाला OH दोनों मिले एक वाटर मॉलिक्यूल बना। इसी तरह सेम यहाँ पे OH और ऊपर वाला एक H दोनों मिले तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो होगा इस तरह, हमारे पास जो है ये बाकी बच रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग चेक करते हैं, 1 2 3 तो होगा क्या, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, डबल बॉन्ड बनाती है कार्बन के साथ। ठीक है, ये इस तरह डबल बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास बन जाता है ग्लाइऑक्सल। अब इस ग्लाइऑक्सल में से जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसके लिए हम एटॉमिक ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड, यानी दोनों हाइड्रोजन के साथ आके OH जो है वो अटैच हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सैलिक एसिड ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछा जा सकता है, ये अच्छे से करना प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद It is a highly exothermic reaction. Heat released is used for welding purposes. ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जब जैसे हमने पढ़ा था कि पीछे वाले में ये स्मोकियर इसका फ्लेम होता है, तो इसमें जो है एसिटाइलिन जो है वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक्चुअल में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होते हैं जिसमें हीट जो है वो एग्जिट होती है, तो वो जो हीट रिलीज़ होती है ग्रेट अमाउंट में, उसको हम वेल्डिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। एसिटाइलिन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल्स, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिड्स। इट इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे हमने इथीन में भी पढ़ा था, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में वो यूज़ होता है, इसी तरह एसिटाइलिन भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक, पॉलीमर प्रोडक्ट्स एक्चुअल में ये हमारे पास प्लास्टिक की ही प्रोडक्ट्स होती हैं जितनी भी, उनको बोलते हैं लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर लाइक न्यूप्रीन। सिंथेटिक जो है यानी खुद से जो बनाए जाते हैं। इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें पॉलीमराइज मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक जो है वो दीवार बनाने के लिए ब्रिक्स को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, एक्चुअल में वो ब्रिक्स जो हैं वो पॉलीमर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एसिटाइलिन के जो पॉलीमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और बेंजीन बनाते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में। ओके, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन CH4? A option, if an organic compound has 4 carbon atoms all singly bonded, it will have the following characteristics except one. B option, it will have 8 hydrogen atoms. Third one, the reduction of alkyl halides takes place in the presence of A option, zinc और या HCl। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस C option, कार्बन ब्लैक। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस C option, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। Alkenes are prepared from alcohols by a process called dehydration. C option. Dehydrohalogenation takes place in the presence of alcoholic KOH. B option. Oxidation of ethene with KMnO4 produces ethane glycol. C option. Next MCQ number 9. Which of these is a saturated hydrocarbon?
D option C5H12. A hydrocarbon has molecular formula C6C8H14. What is the molecular formula of the next member of the same homologous series? C9H16. B option. What is the molecular formula for the 8th alkane member? Octane, which is the found in petrol, C8H18. One of the hydrocarbon reacts with 1 mole of hydrogen to form saturated hydrocarbon. What could be the formula of the X? B option C6H12. नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद सी ऑप्शन H2SO4. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज ए ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड. 15 है dehalogenation of tetrahalides produces acetylene. This reaction takes place in the presence of zinc metal. Substitution reaction is the characteristics of alkanes. A option. Halogenation of methane in the presence of diffused sunlight takes place in a series of 4 steps. C option. Which of the following is a substitution reaction? C option. Halogenation of alkanes. Next one, the order of reactivity of hydrogen halides with alkenes is A option. Hydrogen iodide is more reactive than hydrogen bromide. Oxidation of alkenes produces C option ऑक्सैलिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ये सब आपकी जो नोट्स हैं उसमें गिवन है, वो आप लोग वहीं से करेंगे और इनके लॉजिक्स और जो रिएक्शंस थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आपके शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों आप लोग अपने नोट्स में से करेंगे और प्रॉपर हेडिंग्स जैसे नोट्स में बनी हुई हैं उसी को फॉलो करेंगे. और यहाँ पर हमारा जो है वो सिलेबस कम्प्लीट होता है. अच्छे से इसकी तैयारी करनी है. अल्लाह हाफिज़.